हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, आपको हमारे बैकग्राउंड में एक फोटोग्राफ्स दिख रहा होगा और इसी फोटोग्राफ्स के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। साथियों ये जो आपको कवर पेज यहाँ पर दिख रहा है, ये भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का कवर पेज दिख रहा है और इसी कवर पेज के माध्यम से हम जानेंगे इस पूरे के पूरे किताब के बारे में। जी हाँ साथियों, ये वही किताब है जिसका कवर पेज आपके सामने दिख रहा है। हम इसी किताब के बारे में हम यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि इस किताब में आपके लिए क्या क्या मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। अगर प्रैक्टिस सेट है तो ये किस किस एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस सेट आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, हम उन सभी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को एक एक करके जानने वाले हैं। तो ये जितना भी कंटेंट यहाँ पे दिख रहा है, हम इसी बोर्ड के माध्यम से एक एक कंटेंट आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करने वाले हैं साथियों। तो हम इसको जूम आउट कर लेते हैं। अब उसके बाद से एक एक चीज़ों को मैं आपके सामने रखता हुआ चल रहा हूँ। सबसे तो पहले आप ये देख लीजिए कि ये बुक निकाला किसके लिए, किसके द्वारा जाता है। तो साथियों ये किरण कंपटीशन टाइम्स है प्रयागराज का, और इसी किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा इस किताब को आपके लिए निकाला जाता है, जो कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से रिलेटेड है। साथियों आप किसी भी एग्जामिनेशन की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से और पॉलिटी से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये किताब ऐसी बनाई गई है, ये प्रैक्टिस सेट ऐसा बनाया गया है जिससे कि आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। उसी को कंसीडर करते हुए इसको अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें आपके देखने के लिए मिलेंगी, तो सबसे तो पहले ये प्रैक्टिस सेट है। क्या है साथियों, इसमें नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। अभी मैं वो भी दिखाने वाला हूँ कि कितने नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे इस किताब के अंतर्गत प्रोवाइड किया जा रहा है। कर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो भी आपको यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं साथियों, वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और हर आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए ही क्वेश्चन होंगे। उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे रखने का काम किया गया है। आगे चलिए, आगे देखिए। अब आप कहेंगे कि किस किस मेनली किस किस एग्जामिनेशन को टारगेट किया जा सकता है। कुछ एग्जामिनेशन का यहाँ पे नाम भी आपके सामने देखने के लिए मिल रहा है कि अगर आप इस टाइप के एग्जामिनेशन को अगर टारगेट कर रहे हैं, अगर आपका सपना है कि इनमें से कोई भी एग्जामिनेशन दें और आप क्रैक कर लें, तो आपको ये हेल्पफुल होगा। जैसे आप टीजीटी यहाँ पर देख रहे हैं, पीजीटी देख रहे हैं, एलटी ग्रेड देख रहे हैं, जीआईसी देख रहे हैं, प्रवक्ता देख रहे हैं, मीन्स कि टीचर से रिलेटेड जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट की जाती हैं, उसको आप आसानी से, अगर आपके में पॉलिटी और राज्य व्यवस्था पूछी जाती है, तो इस किताब से, इस प्रैक्टिस सेट से आप आसानी से उसको कवर कर सकते हैं, पहली बात। या फिर अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, जुडिशरी के एस्पिरेंट हैं, वहाँ पे भी आपके एग्जामिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से खूब भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ का भी पोर्शन आप इस किताब के माध्यम से कवर कर लेंगे। साथ ही साथ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के बारे में हम बात करें तो यूपीएससी के भी एग्जामिनेशन में आपके पॉलिटी से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि क्वेश्चन आपने कभी सुना नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे सभी चीज़ों को आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अब आइए अंदर के कंटेंट मटेरियल को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि विषय सूची दे रहा है, और मैं हर बार यही कहता हूँ, जब कभी भी आप कोई भी किताब परचेस करिए, कोई भी प्रैक्टिस सेट परचेस करिए, या कहीं पे भी आप उसको ऑब्जर्व करिए, तो सबसे पहले आप उसके कंटेंट को देखिए कि क्या क्या कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। ये ऐसा तो कंटेंट नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड कर दिया गया है, उससे हमारे एग्जामिनेशन का कोई लेना देना ही नहीं है। तो नहीं, सबसे पहले आप कंटेंट को देखिए कि क्या क्या कंटेंट आपको दिया जा रहा है। तो ये साथियों, अगर हम इसमें कंटेंट की स्पेशली बात करते हैं, तो ये है पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी तरह से आगे करते हुए ये पूरा का पूरा 33 नंबर तक आपको प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिल रहा है। टोटल 168 पेज का ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, और 168 पेज के अंतर्गत आपको पूरा का पूरा टोटल 33 सेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो ये आपके लिए अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है कि एक
प्रैक्टिस सेट बनाया गया जिसमें 33 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और ऐसे ऐसे एग्जामिनेशन से यहाँ पे क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट किया गया है जो कि आपके प्रीवियसली किसी न किसी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया है। अब आइए प्रैक्टिस सेट को हम देखने वाले हैं कि क्या प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, किस तरह से प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डेंस में इनके ऑप्शन को देखिए और उसी ऑप्शन में से ही आपको देखना होता है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सबसे एप्रोप्रिएट होता है और किस नेचर का क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में बनते चले आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं तो कह रहा है कि ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट। साथियों, रेगुलेटिंग एक्ट ऐसा टॉपिक है जो कि 1773 से हमारा रेगुलेटिंग एक्ट बना था। तो ऐसा टॉपिक है जहां से बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर रेगुलेटिंग एक्ट को टच करेगा तो रेगुलेटिंग एक्ट से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर पूछेगा और इसी टाइप के, इसी नेचर के ही क्वेश्चंस को वहां पे पूछा जाता है। कोई अलग नेचर नहीं होता है क्वेश्चंस को पूछने का। तो यहाँ पे कह रहा है कि ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछ दिया कि कब उसको पारित किया गया। आपके पास ऑप्शन भी देगा 1773, 74, 75, 76, सभी के सभी ऑप्शंस आपके पास सिमिलर टाइप के ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलता है। एक एक ईयर का गैप आपको देखने के लिए मिलता है। तो जब आप पढ़े रहेंगे कायदे से और उसके बाद से आपको के सामने जब क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं और आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ, ये एक एक्ट बनाया गया था और इसी एक्ट के अंतर्गत ये रेगुलेटिंग नाम का जो हमारा एक्ट था इसको पास किया गया था। तो आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा पॉलिटी भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। आगे हम चलेंगे और भी क्वेश्चंस को देखेंगे, उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल रहा है कि अच्छा, इस आर्टिकल में ये बात बता दी गई है, आर्टिकल नंबर 40 हमारा क्या कह रहा है, आर्टिकल नंबर 39A हमारा क्या कह रहा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमको देखने के लिए प्रैक्टिस सेट में मिलने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूं साथियों कि ये प्रैक्टिस सेट कुछ खास बनाया गया है, कुछ अच्छे अंदाज से इसको बनाया गया है। अब आगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है सेकंड नंबर वाले में कि किस समिति की रिपोर्ट पर रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। कौन से ऐसी समिति थी जिसके द्वारा, जिसकी अनुशंसा पे इसको पारित किया गया था। अब यहाँ पे आप देखिए, कह रहा है कि लॉर्ड नॉर्थ समिति थी, लॉर्ड मैकाले समिति थी, गुप्त समिति थी और विलियम बेंटिंग समिति थी। तो कौन ऐसी समिति इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी जिसको देख करके, जिसके रिकमेंडेशन पे इस टाइप की समिति को, इस टाइप के एक्ट को पारित करने का काम किया गया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन में भी यहाँ पे आंसर भी आपके सामने दे रहा है कि ये गुप्त समिति थी और इसी गुप्त समिति की अनुशंसा पे ही क्या किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। तो इस टाइप के, इस लेवल के, इस अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो स्टेट पीसीएस ही क्यों ना हो आपका या फिर यूपीएससी लेवल का है, यूपीएससी लेवल के भी एग्जामिनेशन में इसी टाइप के, इसी नेचर के क्वेश्चंस की डिमांड रखी जाती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर में, आपको 2-4 क्वेश्चन जरूर देखने के लिए यूपीएससी में मिलेगा। साथ ही साथ आप आगे बढ़ते चलिए और देखते हुए चलिए कि क्या क्या प्रैक्टिस सेट में आपको देखने के लिए मिल रहा है। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करता हुआ चल रहा हूं, आप इसको आराम से, इत्मीनान से देखते हुए चलिए। अब यहां पर देखिए, समवर्ती सूची के बारे में यहां पे आपको दे दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कर रहा है समवर्ती सूची। आप सभी लोगों को पता है कि हमारे पास शेड्यूल भी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। हमारे पास 12 टोटल के टोटल 12 इस समय शेड्यूल हमारे पास हैं। उसी में से एक शेड्यूल्स की बात कर रहा है, शेड्यूल नंबर 7 की बात कर रहा है। शेड्यूल का ये, शेड्यूल का ये, व्हाटएवर जो भी आप कहना पसंद करते हैं वो आप कहिए। तो उसी के बारे में बात कर रहा है। कर रहा है समवर्ती सूची का पहली बार प्रावधान किया गया था। किस तरह से प्रावधान किया गया था? क्या भारत शासन अधिनियम 1892 द्वारा किया गया था, कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, कि भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा, कि भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा? तो इस लेवल के, इस नेचर के क्वेश्चन आपके इस प्रैक्टिस सेट में रखा गया है जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं
यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन बनेगा, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको देखने का मौका मिल रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर भी बी रखा गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही इसको किया गया था। जब हम समवर्ती सूची की बात करते हैं, सूचियों की हम बात करते हैं, तो आगे आप चलेंगे, आगे इसी तरह से पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट को आप यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे। और आप यहाँ पर देखेंगे ये किरण कंपटीशन टाइम्स, जो कि प्रयागराज का पब्लिकेशन हाउस है, इसी पब्लिकेशन हाउस के द्वारा इस बुक को निकाला जा रहा है आप सभी लोगों के लिए। फिर यहाँ पे आप आइए, आगे बढ़ते चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फिर यहाँ पे 34 को देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है। अब ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है। संसद के पास किस किस टाइप के राइट्स हैं आप सभी लोगों को पता है। संसद पूरे भारत के संविधान को बदल सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और ये बात हमारे केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के मामले में हमको ऑलरेडी बता दिया गया था। सेम उसी तरह की चीजों को आपको यहां पर भी देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें कह रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहा है, कह रहा है भारत का महान्यायवादी की बात कर रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात कर रहा है। तो इसमें संसद के पास हटाने की पावर नहीं है। किसको हटाने की पावर नहीं है? तो महान न्यायवादी की अगर हम बात करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं, तो संसद के पास पावर नहीं होता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हटा सकते हैं। तो इस लेवल के, इस नेचर के क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं। ये अंडरस्टैंडिंग है इस प्रैक्टिस सेट की। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे। अब देखिए सेम एज यूजुअल यहाँ पे आपके पास प्रैक्टिस सेट नंबर 2 भी आ गया। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा प्रैक्टिस सेट का कारवां धीरे धीरे बढ़ता हुआ चलेगा। सॉरी दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पे क्या कह रहा है। फिर यहाँ पे आ गया, कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं सेकंड नंबर वाले प्रैक्टिस सेट में, तो कह रहा है 1773। पहले प्रैक्टिस सेट में हम बात कर रहे थे तो वहां पे ऑप्शन था हमारा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, लेकिन जब हम सेकंड वाले प्रैक्टिस सेट में आ रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन ही स्टार्ट कहां से हो रहा है? तो 1773 से हमारा क्वेश्चन ही स्टार्ट हो रहा है। कर रहा है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में कब सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। देखिए किस तरह से क्वेश्चन अपने नेचर को चेंज कर लिया, और यही चीज आपको समझने की आवश्यकता है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया, किस तरह से वो अपने नेचर को, अपने स्वरूप को बदल रहा है क्वेश्चन, तो आप आसानी से चीजों को हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि पहले में आपने देखा था 1973 आपसे ऑप्शन के तौर पे पूछा था, यहाँ पे 1973 एज ए क्वेश्चन के तौर पर दे दिया। अब जो आपका आंसर बन रहा है वो 1974 से आपका बनेगा। कह रहा है कि 1781 ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है 1783 दे रहा है, 1782 दे रहा है और 1774 दे रहा है। तो इसकी सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना था। रेगुलेटिंग एक्ट के बनने के बाद 1774 में सुप्रीम कोर्ट, किसकी बात कर रहा है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। तो 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया, और ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और ये किससे रिलेटेड है? तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, और 1774 का मामला ये आपके सामने आ रहा है। तो इस टाइप के, इस नेचर के क्वेश्चन आपको यहाँ पर फिर से देखने के लिए मिल रहा है। फिर यहाँ पर देखिए कह रहा है कि राज्य और केंद्र सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। अब किस प्रकार का इनको प्राधिकार यहाँ पे प्राप्त होता है, ये भी एक अलग लेवल का ही क्वेश्चन हो जाता है। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जब आप इस क्वेश्चन को समझेंगे, तो आपके जो दिमाग है वो और खुलने लगेगा और ब्रॉडर सेंस में वो सोचने का काम करेगा। प्रैक्टिस सेट का ही मतलब यही होता है। इसीलिए आपको प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करने के लिए भी एम्फसाइज किया जाता है कि नहीं, आप एग्जामिनेशन से पहले अगर प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लेते हैं किसी कोचिंग में या किसी संस्था में जहाँ पे भी आपको समझ में आता है, या फिर आप घर पे भी प्रैक्टिस सेट ले करके खुद भी उसका प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग के क्लियर होती हुई चलेंगी। आगे हम चलते हैं, फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे आ गए। अब हमारे पास यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 अब आ गया, क्योंकि सीक्वेंस से पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट मैंने नहीं लगाया है। यहाँ पे देख करके प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2, प्रैक्टिस 4 आपको एक टेंटेटिव
आइडिया हो ही जाएगा कि नहीं, इसमें जो प्रैक्टिस सेट हमको प्रोवाइड किया जा रहा है किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा, इसका एक अच्छा लेवल है, इस किताब की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आगे देखिए यहाँ पे अब वही सेम चीज आपको पहले पॉलिटी का पोर्शन देखने के लिए मिल रहा है, पूरा का पूरा राज्य व्यवस्था आपको देखने के लिए मिल रहा है, उसके बाद से इसमें कॉन्स्टिट्यूशंस के भी प्रोविजंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। जैसे अभी आपने कंकरेंट लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को ऑलरेडी देखा था कि क्या होता है कंकरेंट लिस्ट, किसको हम कंकरेंट लिस्ट के नाम से जानते हैं, कंकरेंट लिस्ट में किस किस विषयों को रखा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पॉलिटी से नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब आप आगे चलिए, आगे और चीज़ों को भी देखते हुए चलिए। ये पूरा का पूरा क्वेश्चंस है आपके लिए, पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन का एक एक स्लॉट बना करके रखा गया है। मीन्स कि अगर 33 है तो कम से कम आपको 3300 क्वेश्चन तो एक साथ और सिर्फ पॉलिटी और राज्य व्यवस्था से यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो आप सोचिए एक बार में आपको अगर 3300 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहा है तो इसका वेटेज कितना होगा, क्योंकि हर जगह से क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट किया गया है, हर जगह से हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे ला करके रखने का काम किया गया है। जितना बेहतर हो सकता है उतने बेहतर तरीके से इसको बनाने का भी काम आपके द्वारा किया जा रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे आगे आगे क्या क्या कर रहा है। अब कौन कौन सा प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। साथियों इसमें 20 से 25 पीडीएफ ही आ पाता है, पेजेस के पीडीएफ आ पाते हैं, उतना ही चीज़ों को मैंने यहाँ पे रखने का काम किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर 36 देखेंगे तो देखिए डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेस्ड पे ही यहाँ पे आर्टिकल बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। अब कौन सा ऐसा आर्टिकल उसके लिए जिम्मेदार है जिसके तहत इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों यहाँ पे आर्टिकल नंबर 355 दे रहा है। इस तरह से इसमें तो कुछ ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारा जो इमरजेंसीज का प्रोविज़न है आर्टिकल नंबर 352 से स्टार्ट होकर के 360 में सिमट जाता है, लेकिन उसी में 355 आता है। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक होकर के हमको बताना है, और किस चीज़ के बारे में बता रहा है, कह रहा है संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति लगा सकता है। तो उसके लिए कौन सा जिम्मेदार है, तो आर्टिकल नंबर 356 उसके लिए जिम्मेदार है। डायरेक्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मीन्स कि आपका पूरा आर्टिकल बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछने का काम किया गया है। तो इसी प्रकार से सभी के सभी प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अब हम आगे चलेंगे, आगे और भी चीज़ों को हम यहाँ पर ऑब्जर्व आपके सामने कराने वाले हैं। बाय द टाइमिंग आप इस पीडीएफ ये वीडियो आपके पास रहेगा, इसी तरह से यूट्यूब पे रहेगा, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं कि किस किस नेचर के किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 23 के पास हम चले आए। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 23 में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे रेस करता हुआ जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल को रेस करना इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे कि शुरुआत में तो बहुत हल्के हल्के हमको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा था, तो मैं कहूँगा बिल्कुल मिल रहा था। इसलिए मिल रहा था, पता चले कि पूरा का पूरा ही पेपर इतना टफ बना दिया जाए तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत होने लगेगी। तो कुछ पेपर में कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ बहुत टफ होते हैं। जो इजी होते हैं वो सभी के सभी उसको सॉल्व कर लेते हैं, कुछ थोड़ा सा टफ होता है जिसको कुछ ही % स्टूडेंट कर पाते हैं, और कुछ इतना टफ होता है जिसको स्टूडेंट टच ही नहीं कर पाते हैं। तो उसी लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। पहले इजी पे रखा जा रहा है, फिर थोड़ा सा हाई किया जा रहा है, फिर थोड़ा सा से ऊपर जितना हाई हो सकता है उतना हाई किया जा सकता है, उतना हाई यहाँ पे करने का काम किया जा रहा है, जिससे कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग इसके साथ डेवलप होता रहेगा कि नहीं हमको सिर्फ और सिर्फ आसान क्वेश्चन ही नहीं पढ़ करके जाना है, सिर्फ वन लाइनर शॉर्ट्स ही हमको पढ़ करके नहीं जाना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 33 की हम बात कर रहे हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरा का पूरा 33 सेट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। टोटल 33 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, और उस 33 सेट नंबर का ये लास्ट नंबर सेट भी आपके सामने यहाँ पे मैं करा रहा हूँ। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे जो चीज़ें हमारे लिए लाई जा रही हैं उसका लेवल अच्छा यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो अब क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन का जो नेचर है वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा आ रहा है। जो ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है वो बड़े बड़े ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर देखने के लिए
मिल रहा है। तो इस तरह से पूरा का पूरा मैंने प्रैक्टिस सेट आपके सामने यहाँ पर एक एक करके रखने का काम किया है। जो भी हो सकता था उन सभी चीज़ों को मैं आपके सामने यहाँ पे रखने का काम कर रहा हूं। साथियों, आप कहेंगे कि ये क्या है, तो मैं कहूंगा कि किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा हमारे अन्य भी पुस्तकें निकाली जाती हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टीजीटी पीजीटी की किताबें निकाली जाती हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भी किताबें निकाली जाती हैं, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की भी किताबें निकाली जाती हैं, टीजीटी पीजीटी गृह विज्ञान की किताबें निकाली जा रही हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे टीजीटी पीटी परीक्षा का गाइड भी निकाला जाता है। फिर समाज शास्त्र का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अलग से किताब निकाला जाता है। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने इसी यूट्यूब चैनल पे बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिएगा कि किस तरह से इस बुक को बनाया गया है। बात करते हैं लोक प्रशासन की, तो इसका वीडियो भी बनाना बाकी है, इसका बहुत ही जल्द हम आपके लिए वीडियो लेकर के आने वाले हैं। साथ ही साथ अगर हिस्ट्री की हम बात करते हैं, भारतीय इतिहास का, तो इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने इसी यूट्यूब चैनल पे बना रखा है। अगर आपने उसको नहीं वॉच किया है तो आप डेफिनेटली वॉच करिएगा, आपको पता चलेगा कि नहीं किस लेवल का कंटेंट हमको किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। राजनीति विज्ञान की बात करते हैं तो इसको भी मैंने यहाँ पे अपने इसी यूट्यूब चैनल पे करा रखा है। सामान्य विज्ञान की बात करते हैं तो इसको भी मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पे करा रखा है। नागरिक शास्त्र की बात करते हैं, ये भी किताबें निकाली जाती हैं। यूपीएसआई की किताब निकाली जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे भूगोल की किताब आप देख रहे हैं, जनरल हिंदी की किताब देख रहे हैं, सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट आप देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपने ये प्रैक्टिस सेट देखा, इसी प्रैक्टिस सेट को अभी मैं आपके सामने करा रहा था, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यही वाला बुक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अब आप देख लीजिए कि इसी बुक का मैंने आपके सामने कंटेंट का पूरा रिव्यू कराया है। तो साथियों, आप कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइएगा कि ये आपके लिए कैसा रहा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।